नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट जो सर्जरी होती है और जो इम्प्लांट लगता है उसकी लाइफ क्या होती है। तो मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं हूं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो बेसिकली सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि ये जो डॉक्टर साहब आप हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हमें एडवाइस कर रहे हो तो इसकी लाइफ क्या है, ये कितने दिन चलेगा, क्या ये लाइफ लॉन्ग चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कब तक चलेगा। तो एक्चुअली इसका कोई सिंगल डेफिनेट आंसर तो नहीं है, बट अगर हम मोटे तौर पे देखें तो एक अच्छे से किया हुआ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी वो लगभग 3 डिकेड्स यानी 30 साल के आसपास चल जाना चाहिए। और फिर हिप रिप्लेसमेंट के 2 मेजर टाइप होते हैं, एक होता है सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट और एक होता है अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। तो जो अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट होता है उसमें जो इम्प्लांट है उसको बोन से चिपकाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस इम्प्लांट की लाइफ जो है वो ज़्यादा लंबी होती है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जहां बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट हो गए, उसमें इस इम्प्लांट को यूज़ नहीं किया जा सकता। जो दूसरा इम्प्लांट है जो अनसीमेंटेड इम्प्लांट है या सीमेंटलेस इम्प्लांट है, उसमें हम इम्प्लांट को बोन से चिपकाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। उसमें बोन की अपनी ताकत से जो इम्प्लांट है वो बोन में चिपकता है और बोन बाद में ग्रो करती है इम्प्लांट के अंदर, तो उसकी लाइफ ज़्यादा मानी जाती है। और इस तरह का इम्प्लांट का इस्तेमाल ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में होता है, क्योंकि ओल्ड एज में जो हड्डियाँ होती हैं इतनी कमज़ोर होती हैं कि इम्प्लांट को होल्ड नहीं कर पाती। अगर मरीज की हड्डियां मजबूत है तो एज से कोई मतलब नहीं है, हम ओल्ड पेशेंट्स में भी अनसीमेंटेड या सीमेंटलेस इम्प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद मटेरियल की अगर बात करें तो मटेरियल में मेटल ऑन पॉली इम्प्लांट्स होते हैं, जिसमें जो हेड होता है जो हम इम्प्लांट लगा रहे हैं वो मेटल का होता है और जिस पे कप पे मूव करता है उस कप के ऊपर एक हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन पॉलीमर की एक लेयर होती है। और अगर मेटल के बाद जो है सुपीरियर बोलने लगे हैं आजकल, उसको हम बोलते हैं सिरेमिक ऑन पॉली, जिसमें कि जो हेड होता है वो सिरेमिक का होता है। और ऐसा माना जाता है कि शायद सिरेमिक ज़्यादा चलेगा मेटल के कंपैरिजन में, बट उसके लिए लॉन्ग टर्म और मल्टीपल स्टडीज़ की ज़रूरत है। उसका कोई डेफिनेट प्रूफ अभी तक हमारे पास है नहीं। तो ये 2 चीज़ें हैं। और जो मोटे तौर पे अगर हम देखें कि कौन सा इम्प्लांट कितना और कौन सा ज़्यादा चलता है, तो जो अनसीमेंटेड है वो सीमेंटेड के कंपैरिजन में ज़्यादा चलेगा। और अगर हम जो अभी तक की स्टडीज़ हैं उनके बेसिस पे माने तो जो सिरेमिक ऑन पॉली है वो मेटल ऑन पॉली के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा चलेगा। फिर उसके बाद जो भी इम्प्लांट हमारे मरीज को लगा है या हमें लगा है उसकी लाइफ कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे मेंटेन करें। तो उसमें सबसे ज़्यादा है एक कि आपको कुछ पोस्चर्स अवॉइड करने हैं, जैसे ज़मीन पे बैठना, आलती पालती बैठना, उकड़ू बैठना। और दूसरी चीज़ अपनी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करनी है। आपको एक्सरसाइज कभी बंद नहीं करनी, जिससे आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग रहें। और आपकी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी तो आपके जॉइंट पे लोड कम आएगा, जॉइंट पे लोडिंग कम होगी तो इम्प्लांट जो है वो ज़्यादा चलेगा। थैंक यू वेरी मच।